आशा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास। मेरे पीछे आप कई महिलाओं का झुंड देख रहे होंगे जिनके हाथ में भगवा झंडे लहरा रहे हैं। बांग्लादेश से कई वीडियोस और फोटोज आपके पास भी आई होगी जिसको देख के आपके दिल में दहशत भर गई होगी। उन वीडियोस में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए आपने देखा होगा। बस आज उसी उपलक्ष्य में ये सभी महिलाएं यहाँ पे नारी शक्ति प्रदर्शन कर रही है उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, और यहाँ नारे लग रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। ये एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और उनके लिए ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो रैली है ये यहाँ मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक जाएगी। तो आइए आपको दिखाते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या उपदेश देना चाहते हैं जनता को। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो रैली निकली थी, वो अब जंतर मंतर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में जो यहाँ महिलाएं अपना मौन प्रदर्शन जो कर रही थी वो यहाँ पहुंच चुकी है, और यहाँ पर मंच भी लगा हुआ है जहाँ से कई मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। जो बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है, और सरकार तक और बांग्लादेश की सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार है उसे जल्द से जल्द रोका जाए और उन्हें न्याय मिले। ये हेलमेट वेलमेट पहन कर आई हैं आप, साइकिल चला कर आई है। जी जी। तो ये क्या कहना चाहती है ऑल आइज ऑन बांग्लादेश जो आप ये पोस्टर लेकर घूम रही है? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि भारत में रह के हमें अपने हिंदू भाई बहनों के लिए यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा? आप देखेंगे कि जिस तरह बहुसंख्यक होके हम लोग अपने अल्पसंख्यकों का कितना ध्यान रखते हैं, हम एक सेकुलर होके अपने दूसरे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जहाँ देखा जाता है कि दूसरे देशों में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, बालिका बात यहाँ महिलाओं की आती है, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, तो हमें सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से टारगेटेड किया जा रहा है। क्योंकि बात वहाँ आरक्षण से शुरू हुई थी, आरक्षण से जब वहाँ पर बात धर्म पर आ गई और सिर्फ और एक हिंदू धर्म को जो टारगेट किया जा रहा है, वो लगता है कि हमें जहाँ हम लोग देखते हैं कि एक किसी कम्युनिटी के साथ गलत होता है तो सारी आंखें उनकी तरफ देखती है कि इनको बचाना है, लेकिन आज हिंदुओं के साथ हो रहा है तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। विश्व चुप है, विश्व की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है, विश्व को ये बताना ज़रूरी है कि हिंदू एकता बहुत ज़रूरी है। तो शेख हसीना के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था वहाँ पे, वो आखिर हिंदू अल्पसंख्यकों की ओर कैसे मुड़ गया? उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? ये आप इनकी मानसिकता देख सकते हैं, ये इनकी मानसिकता है। कहीं पर भी कोई भी विरोध हो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं पे आ जाते हैं। जिस तरीके से 30% से लेकर 7% ही हिंदू वहाँ रहे, तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है, ये तो जग जाहिर है कि किस तरीके से हिंदुओं को वहाँ परेशान किया जाता है। और जैसे ही शेख हसीना जी वहाँ से चली गई और जो हिंदुओं पे, हिंदू मंदिरों पे और धर्म पे आघात उनके द्वारा किया गया, ये हम लोग सोच सकते हैं कि ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी कम्युनिटी है। पैलेस्तीन में जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है या इजराइल की बात हम करते हैं तो पूरा विश्व उस पर बात करता है, पर बांग्लादेश पे कोई क्यों नहीं बात करता? वही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ पे भारत के लोग भी जब आइज ऑन इजराइल, आइज ऑन स्टीन, जब जिस तरीके से दूसरे देशों के हो रहे घटनाओं पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ हिंदू भाई बहनों का दूसरे देश अल्पसंख्यक होते हुए वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार महिलाओं पे हो रहे हैं। यहाँ बात अगर आप धर्म पे ना लेके महिलाओं पे लेंगी तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, घरों से उठाकर महिलाओं के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं, बहुत निंदनीय घटना है। सारे हिंदुओं को एक होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना। और ये जो प्रदर्शन है इसके जरिए किस तक पहुंचना चाहती है? आप आम जनता तक पहुंचना चाहती है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द वहाँ के सारे हिंदुओं को निकाला जाए, वहाँ उनको सुरक्षित किया जाए, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें हमारी सेना भेजनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग अगर चुप है, क्योंकि सारा विश्वास हिंदू, जितने भी हिंदू बांग्लादेश में है, उनका केवल और केवल विश्वास हम भारत पे है, भारत के देशवासियों पे है, लेकिन हम चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे तो वो कैसे वहाँ लड़ाई लड़ पाएंगे? तो इस तरीके से मार्च से उनको मनोबल मिलेगा और उनके मनोबल से वो वहाँ अपने आप की लड़ाई लड़ पाएंगे और वो सुरक्षित महसूस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये लड़ाई तो शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुई थी, तो फिर ये हिंदुओं पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? हिंदुओं पे इसलिए टारगेट है क्योंकि इनकी कुरानी ये सिखाती है कि यहाँ पे होता है पूरे संसार को मुस्लिम बनाना है। सबसे बड़ा टारगेट मकसद देखो ना आप कि इनका पूरे का टारगेट एक है, कुरान ये कहती है कि पूरे संसार को हमें
मुस्लिम देश बनाने हैं। यही कारण है, कुरान में ही लिखा है, तो गुरु ग्रंथ तो नहीं हो सकता। तो विपक्षी नेता जो हैं उनके कुछ बयान आए हैं कि भारत को भी मतलब बांग्लादेश बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सही कह रहे हैं, वो हकीकत है जी। क्यों, अगर कोई हिंदू बाहर से आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं कि भाई साहब इसको रेगुलराइज करें सही ढंग से और हम उस ढंग से उसको लाएंगे, सही दिशा से लाएंगे। अब बांग्लादेशी जो घुस गए या रोहिंग्या जो घुस गए, उनके कोई कट्टा चिट्टा है जो वोट बैंक की राजनीति के कारण उनके वोट बैंक बन जाते हैं, वो उधर वोट देते हैं। जो हम एक्चुअल में हम हिंदू ही टूटे हुए हैं। हिंदुओं में क्या है, अभी ये जो संसद में क्या कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराऊंगा। एक्चुअल में हम हिंदू सनातनी हैं, हमारे धर्म में कोई जात पात नहीं थी, 4 वर्ण थे, वो भी बहुत बाद में बने थे। वो 4 वर्ण वो हमारे मौजूद हैं। ब्रह्मा इसको कहा जा रहा है, ब्रह्म जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार ये है। क्षत्रिय हमारे हाथ है, वैश्य पेट है और शूद्र हमारे पैर है। ये 4 वर्ण तो हमारे साथ हैं। जिसकी जैसी योग्यता थी उसके हिसाब से ये वर्ण बने थे। बाद में इन्होंने सत्ता पाने के लिए लालच में इन्होंने जो है उनको धर्मों में बांटा है, ये मतलब जातियों में बांटा, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए आपको तोड़ा, अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। अंग्रेज गए और ये कांग्रेसी छोड़ गए हमारे पर, ये भी वही कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो ये ताकि उन्होंने जाति धर्म के आधार के ऊपर एक देश ले लिए, हमने दे दिए, चलो एक हो गया, शांति तो होगी। उसके बाद इस देश में मुसलमान रहे, मुसलमान रहने के बाद इस देश के अंदर आपको पता है वक्फ बोर्ड बनाया गया। भाई साहब हिंदू भी तो वहाँ जगह छोड़ के आए थे, उनकी जगह कहाँ गई? हिंदुस्तान में इनको वक्फ बोर्ड क्यों दिया? आपको मालूम नहीं है हिंदुओं के मंदिरों में जो टैक्स चल रहा है वो जजिया टैक्स है, आपको नहीं। हिंदुओं की जो जनसंख्या है, मतलब यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुस्तान में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ हिंदू भाग रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब मैं मोदी जी को एक चीज़ कहूँगा, बाहर से ला के चीते दो अपने देश में, बता रहे हिंदुओं को तो सुरक्षित कर लो। बात समझो, चीते बाहर से ला के बता रहे कि उनकी मर्जी जनसंख्या खत्म हो, इनको बचाने के लिए लाए ना कि भाई यहाँ पे भी चीते वापस होने चाहिए। तो जो हिंदू, अच्छा एक बात और सुनाऊँ आपको, बहुत अच्छी बात है, विभाजन के बाद से पाकिस्तान यूएन में क्या चिल्लाता है कि यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि हर धर्म का फिरका हर जो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, कभी हमारी कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं कहा ना यूएन में। क्यों? हमारे को भी तो कहना चाहिए। आज वो जो 2% 1% है वो रहने का कारण क्या? इंटरनेशनली कोई बांग्लादेश का इशू क्यों नहीं उठा रहे? पैलेस्तीन और इजराइल पे तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं। अभी मैं बताता हूँ, फिलिस्तीन जो है ना वो एक अलग देश है, फिलिस्तीन हमारा देश नहीं है। और जो गाजा में जो लड़ाई हो रही है वो एक अलग देश है, उसको गाजा कहा गया है। ठीक है, गाजा में राज्य किसका है? हमास का। तो वहाँ की सरकार किसकी है? हमास की। आतंकवादी संगठन कौन सा? हमास। इन मूर्खों को, सालों को ये नहीं पता कि वो आतंकवादियों को मार रहा है। उन्होंने आतंकवादी वाली घटना की तो आतंकवादियों को मारा उसने, ना कि वो फिलिस्तीन को मार रहा है। यहाँ पे फिलिस्तीन का शोर बचा रही है, ये हो रहा है फिलिस्तीन का शोर बचा। सालों को मालूम नहीं है क्या इसको? फिलिस्तीन ही है वो आतंकवादी संगठन था, उसकी वहाँ सत्ता थी, उस सत्ता को मारा उसने। और बार बार वो गाजा पट्टी में इधर का इधर कर रहा है उनको, ना कि वो फिलिस्तीन में जाके कर रहा है। क्या लगता है कि ऐसा कौन सा जो कदम है वो सरकार या यहाँ के लोग उठा सकते हैं जिससे बांग्लादेशी हिंदू जो है उनको न्याय मिल सके? अभी मैं मीडिया के ऊपर बोलूँगा आपको, जो आपने कहा वो विचार बता रहा हूँ। अभी राजस्थान के मेरे पास फ़ोन के अंदर कई बार पत्रकार का वो आ जाते थे, वहाँ पे किसी हिंदू लड़के के साथ होता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो उसको क्या कहते हैं? पंडित, ब्राह्मण, बनिया, जाट। तो क्या होता है, वो जाट लड़ेगा उसके लिए या ब्राह्मण लड़ेगा, वो लड़ेगा। वो 72 फिरके में कौन से फिरके का मुसलमान है जो ये काम कर रहा है? उसका फिरका क्यों नहीं लिखा जाता? हिंदुओं की जात लिखते हो, उसका फिरका भी लिखो ना। तो आप मुसलमान लिख करके तो उनको संगठित कर रहे हो, और हमें फिरके हमारे जात लिख करके हमारे को बांटा जा रहा है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कश्मीर से भगे, खाली पंडित नहीं भगे, वहाँ सिख भी भगे और भी भगे। परिणाम क्या हुआ? कश्मीरी पंडित भगे, अब पंडित लड़े और कोई लड़ेगा ही नहीं। हमें अपने समझना पड़ेगा और हर परिवार से कम एक आदमी को कभी भी कहीं भी प्रदर्शन हिंदुओं के लिए तो एक को निकलना चाहिए। सोचो कि हमारी गीता कहती है हम मरे हुए हैं और ये मृत्यु लोग हैं, आपको भी मरना है, मेरे को भी मरना है, एक दिन निश्चित है।
लेकिन जियो तो स्वाभिमान से जियो। ये जजिया टैक्स हटना चाहिए, मंदिरों पे जो टैक्स है वो जजिया टैक्स हटना चाहिए। वक्फ बोर्ड का पैसा लो, या तो जो गुरुद्वारे हैं जो बेचारे लंगर चलाते हैं उनको भी लो। ये जो है मदर्स वगैरह जो चलाते हैं वहाँ कुरान पढ़ाते हैं। कुरान में लिखा है हिंदू क्या गैर मुस्लिम टॉयलेट है, हमें टॉयलेट कहा जाता है। हमारी सम्मान कहाँ है? ऐसी किताब हमारे देश में पढ़ाई जा रही है और कहते हैं पृथ्वी चपटी है। जो उसने कहा कि एक मतलब बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो सारे तन से जुदा। क्या है? हमारी सरकारों की कमी है। नहीं तो उसने कहा साले को, उसी को टांग देते हैं टाइम। क्या तुम हिंदुओं के मंदिर के बारे में कह रहे हो तो ये तुम्हारे बारे में क्यों नहीं कहेंगे? ये जब तक नहीं होगा, जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। हर जगह आप देखेंगे ना तो हिंदुओं पे ही टारगेट करा जाता है। हिंदुओं की गलती ये है कि वो हिंदू हैं। अगर ये गलती ना हो ना तो उन पे कोई टारगेट नहीं करा जाएगा। आप देखेंगे बाकी धर्म वाले आराम से रहते हैं। हिंदुओं की गलती यही है कि वो हिंदू हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो। अब आज के समय में बांग्लादेश में दिख रहा है, बल्कि आज के समय में अगर आप देखेंगे आपको हिंदुस्तान में भी दिखेगा। बाकी धर्म वाले तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी हम सेफ नहीं, इनसिक्योर महसूस करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में बाकी धर्म वाले जिस कुटित मानसिकता के साथ रहते हैं ना भारत में, और भारत को ही खोखला करते हैं, वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। और किस तरीके से हिंदुओं का शोषण अफगानिस्तान से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए और आज भी भगाए जाएंगे। मेरे को तो लगता है आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान से भी भगाए जाएंगे। तो ये जो विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपके हिसाब से सच है? आप देखो ना हिंदुस्तान के कितने राज्य हैं और उन राज्यों में हिंदुओं का क्या हाल है। आज के समय में आप देखेंगे कितने राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। भाई हिंदुओं की गिनती कम हो गई है और जहां मुस्लिम ज्यादा हो गए हैं वहां देखो डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है। वहां पर हिंदुओं के साथ किस तरीके से शोषण हो रहा है, मंदिरों पे टैक्स लग रहा है, मंदिरों पे हमला हो रहा है और भी अलग अलग भांति प्रकार की तरीके से, मतलब हिंदुओं को हर तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन आज इतने बड़े रूप में आप लोगों ने किया है, इसका एक जो मैसेज है वो जनता तक और सरकार तक पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। ये मेहनत है, ये हमारी बहनें, आप जैसी बहनें, आप जैसी बहनों का ही संकल्प है। आप देख रही हैं ये संकल्प एक जन सैलाब के रूप में आया है। किसके लिए आया है? हिंदुओं के लिए आया है। और कहाँ के हिंदुओं के लिए आया है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आया है, वो भी हमारे भाई हैं। मैं आपके इस न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में जहाँ पर भी हिंदू होंगे, हम संगठित हैं, हम दृढ़ हैं, हम एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएंगे। लड़ने वाले के समय आएगा तो हम लड़ेंगे भी, अपना रक्त भी देंगे। हिंदुओं को जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हम जैसे औरतें हैं, घर में रोटी बनाने के लिए बेलन, सब्जी काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल होता है। अब कुछ भी उनके खिलाफ मतलब किया जाता है तो औरतों को अपने खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। वही चाकू से अगर कोई उन्हें छूता है तो उसी हाथ को काटा जाए। जैसे आपको पता है अभी अपना कोलकाता में हुआ है, उसके खिलाफ भी आप महिलाओं को सबको अलर्ट होना पड़ेगा। ऐसा है कि मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ वहाँ हिंदू कटा है। मैडम, जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया वहाँ वहाँ वो सेफ नहीं है। अब ये वर्ल्ड वाइड जाहिर हो चुका है और अब ये मज प्रथा धर्म से ऊपर हो गया है। एक विशेष कम्युनिटी है जो हमेशा से माइनॉरिटीज़ को टारगेट करती है और वो उस राष्ट्र को पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाने पे उत्सुक रहते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो प्रताड़ना हुई है उसमें सभी हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, उनकी प्रताड़ना हुई है। आप देखिए कि कभी 14% थे और आज सिर्फ 8% रह गए। तो ये यानी कि जो बढ़ने चाहिए थे वो घटे हैं। क्यों लगता है, क्यों घटे हैं, क्या वजह है? मैडम, उसके पीछे धर्मांतरण है, उसके पीछे उनके ऊपर हो रहे अत्याचार हैं। उनकी बच्चियों के साथ में जो बदतमीजी होती है तो बेचारे वो पलायन कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान का हाल है और यही बांग्लादेश का। भारत के समय इसमें बहुत संकट की घड़ी है क्योंकि अगला टारगेट भारत है। जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं वो भारत के अंदर सनातन संस्कृति को विशेष तौर से टारगेट कर रही हैं। जिस हिसाब से 1947 से और उससे पहले भी अंग्रेजों ने जो ये फूट डालो शासन करो की नीति है उसमें पाकिस्तान भी चला और आज बांग्लादेश भी चल रहा है। और एक विशेष कम्युनिटी को जो प्रतिशत दिया जा रहा है भारत के अंदर ही आप देखिए बहुत ज़्यादा भेदभाव है। हिंदू आज सेकंड दर्जे का नागरिक है, सेकंड दर्जे का। हमारे 40,000 मंदिर
मंदिर हैं, उसमें से एक मंदिर बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, उसके लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। 6 एकड़ भूमि दे करके हमने लिया है, बाकी 40,000 मंदिर तो हम क्लेम नहीं कर सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो बिल्कुल मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि वो लागू हो। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो खत्म होना चाहिए, और मंदिरों के ऊपर जो और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है, जो हिंदू सेकंड दर्जे का नागरिक है, वो खत्म होना चाहिए। विपक्ष की जो हम बातें हम सुनते हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे, ऐसी उनकी मंशा है। तो आज भारत को बचाने के लिए ये जो हमारे हिंदू भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, ये हिंदुत्व के लिए है, सनातन के लिए है, और जब सनातन है तभी मानवता है। जहाँ जहाँ सनातन घटा है वहाँ वहाँ मानवता हटी है। 78वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो मना रहे हैं हम, और उसके बावजूद महिलाओं पे जो अत्याचार है, आज महिला जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आज भी हम डरते हैं समाज के जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनसे। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज नारी के रूप में क्या डर लगता है ये सब देखकर? मैं पूनम प्रजापति फ्रॉम रोहिणी जी। एक्चुअली जो बांग्लादेश में हिंदू पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और हम उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर एक मार्च निकाला हमने, शांति मार्च उनके लिए, ताकि ये जो हो रहा है इसको रोका जा सके। इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का भी हाथ है, हम नाम तो नहीं ले सकते किसी के, लेकिन जो मतलब हमारे जो हिंदुओं में है उसका एक होना बहुत ज़रूरी है, और एकता जब तक नहीं होगी ये चीज़ नहीं रोकी जा सकती। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, और इस चीज़ को रोक कर रहेंगे। जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उसको रोका जाए, यही मेरी आपसे विनती। कई लोगों से हमने बात की और उनकी बात में साफ दर्द जो है झलकता हुआ वो आप देख सकते होंगे। हम सनातनी अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, ऐसा कई लोगों ने यहाँ पर कहा, और बांग्लादेश की जो स्थिति है वो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो ये जो प्रदर्शन है ये तमाम लोगों, आम जनता और सरकार तक पहुँचाने के लिए किया गया है। हालांकि ये प्रदर्शन मौन है, पर इसकी जो आवाज़ है वो बहुत बुलंद और बड़ी है। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।